अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज की इस वीडियो में मैं आपको टी एस प्लस के एडवांस फीचर यानी कि लॉग्स के बारे में बताऊंगा कि लॉग्स क्या होती हैं और इनका फ़ायदा क्या होता है। बाय डिफ़ॉल्ट टी एस प्लस जो है ना वो लॉग्स क्रिएट नहीं करता टू अवॉइड द परफॉर्मेंस इशू, क्योंकि अगर वो लॉग्स क्रिएट करेगा तो परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा स्लो हो जाता है। लेकिन अगर आपका प्रोसेसर अच्छा लगा हुआ है और आपके सर्वर में रैम भी अच्छी है, आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप इसको अनेबल भी कर सकते हैं। अब इन लॉग्स का फ़ायदा क्या होता है? बेसिकली टी एस प्लस पर पेश आने वाली गलतियों की असलियत को आसानी से तलाश करने के लिए लॉग्स मौजूद हैं। यानी कि जब आप लॉग्स अनेबल करेंगे तो उसके ज़रिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके जो उसमें टी एस प्लस में उससे रेलिवेंट जो इशू होगा आप उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। उसके लिए आपको लॉग को अनेबल करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये अनेबल नहीं होती। 6 डिफरेंट टाइप्स होती हैं लॉग्स की। मैं वन बाय वन सबको एक्सप्लेन भी करूँगा, और ये जब का आपके सर्वर में कहाँ प्लेस हो रही होती हैं, यानी कि लॉग्स जनरेट होकर कहाँ किस फोल्डर में सेव होती है, वो भी आपको बताऊँगा। और इनका पाथ जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट भी कर दूँगा आपकी आसानी के लिए। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैं अपने टी एस प्लस को ओपन करता हूँ। यहाँ से लेफ़्ट साइड पे जो पैनल आपको आ रहा है, यहाँ आपने एडवांस पे क्लिक करना है, और यहाँ एडवांस सेटिंग में देख सकते हैं सबसे नीचे लॉग्स अपीयर हो रहा है। अब राइट साइड पे आके इनके नेम है और इनके सामने वैल्यू शो हो रही है। सबसे ऊपर है वेब पोर्टल लॉग, सेशन ओपनिंग लॉग, सेशन कंट्रोल लॉग, लोड बैलेंसिंग लॉग, एडमिन टूल, एप्लीकेशन लॉग और कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू लॉग। वेब पोर्टल लॉग बाय डिफ़ॉल्ट वार्निंग पे सेट है। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से सेट द वेब पोर्टल लॉग लेवल, आप लेवल उसका सेट कर सकते हैं। वैल्यू क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट ये वार्निंग पे सेट हुआ हुआ है कि अगर कोई वार्निंग होगी तो फिर वो आपको लॉग जनरेट करेगा। अगर आप ऑल करना चाहते हैं तो आप ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, या सिर्फ डिबग पे करना चाहते हैं, इन्फो पे, वार्निंग पे, एरर, फैटल ऑफ अगर ऑफ करना चाहते हैं तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। वार्न पे है तो वार्निंग पे रहने देते हैं हम इसको। इससे नीचे आ जाते हैं सेशन ओपनिंग लॉग। ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है। मैं इसको डबल क्लिक करके इसको अनेबल कर देता हूँ ताकि यूज़र का जो भी सेशन बने उसकी लॉग जनरेट हो। सेशन कंट्रोल लॉग, अब सेशन कंट्रोल लॉग भी यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, सेम वही है। ऑल, डिबग, इन्फो, वार्निंग, एरर, फैटल और ऑफ। मैं जो अभी फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देता हूँ, इसको नहीं चेंज करता। इसी तरह लोड बैलेंसिंग लॉग, अगर आपके मल्टीपल टी एस प्लस सर्वर चल रहे हैं और आपस में लोड बैलेंसिंग है तो तब ये उसकी लॉग जनरेट करेगा। इससे नीचे है एडमिन टूल एप्लीकेशन लॉग, उसकी भी लॉग वार्निंग पे सेट है, वैल्यू उसकी वार्निंग पे है। सबसे नीचे है कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू लॉग, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है। अगर आप इसको अनेबल करते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस लेवल पे रखना चाहते हैं। मैं इसको वार्निंग पे रख देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू लॉग क्या है, इस पूरे टॉपिक पे मेरी एक वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि इस पे मैं सिस्टम पे लॉगिन करता हूँ यूज़र से। टेस्ट 2 मैंने पासवर्ड एंटर ही नहीं किया, सॉरी। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लॉग में, यहाँ अभी टेस्ट 2 यूज़र। अब मैं यहाँ एक दूसरा यूज़र लॉगिन कर लेता हूँ, टेस्ट। एक और यूज़र इस पर लॉगिन करता हूँ, कामरान। टेस्ट 2, टेस्ट और कामरान यूज़र, 3 डिफरेंट यूज़र से मैं इस पर लॉगिन हो चुका हूँ। अब यहाँ से देख सकते हैं कि वो शो कर रहा है कि 3 डिफरेंट यूज़र इस पर लॉगिन हो चुके हैं। उनका क्लाइंट जो आईपी एड्रेस है वो भी शो हो रहा है, क्लाइंट नेम। अब इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अब सबसे पहले आते हैं कि इसकी सेशन लॉग।
यहाँ से आपने माई कंप्यूटर पे आना है, सी ड्राइव पे। अगर आपकी डी ड्राइव पे इंस्टॉल है तो आपने डी ड्राइव को ओपन करना है। यहाँ पर डब्ल्यू सेशन फोल्डर है, आपने इसको ओपन करना है और ट्रेस नाम का फ़ोल्डर अपीयर होगा। जब आप वहाँ से अनेबल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। इसके अंदर आप जो यूज़र मैंने लॉगिन किए इनकी लॉग इसके अंदर पड़ी हुई है। ये टाइम है, किस टाइम पे ये यूज़र कामरान लॉगिन हुआ और इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल इसके अंदर आ जाती है। इसी तरह मैं दूसरा यूज़र जाता हूँ टेस्ट पे, जिसकी कंप्लीट डिटेल इसके अंदर पड़ी हुई है। इसी तरह आपके जितने भी यूज़र जो लॉगिन करता जाएगा उसकी यहाँ उसके सेशन जो है ना वो यहाँ उसके बनते जाएंगे और उसकी लॉग भी जनरेट होती जाएगी। और ये हैं जी डिफरेंट जो पाथ्स हैं इसके। अगर आपकी वेब पोर्टल लॉग है तो वेब पोर्टल आपकी सी प्रोग्राम फाइल, क्योंकि ये मैंने टाइप करके रखी हुई है अपनी आसानी के लिए, TS+ क्लाइंट www, उसके बाद CGI-bin और HB लॉग, ये यहाँ जनरेट करेगा। सेशन लॉग का तो आपने देख लिया कि वो W सेशन के अंदर ट्रेस नाम का फ़ोल्डर होगा। इसी तरह अगर आपने सेशन कंट्रोल लॉग आपने एक्टिव की हुई है तो वो प्रोग्राम फाइल के अंदर TS+ के अंदर यूज़र डेस्कटॉप फाइल apsc.log के नाम से फाइल सेव कर रहा होगा। लोड बैलेंसिंग, अगर आपका मल्टीपल सर्वर चल रहे हैं और आपने लोड बैलेंसिंग की हुई है तो वो उसका पाथ यहाँ उसका यानी कि सी प्रोग्राम फाइल्स, TS+ यूज़र डेस्कटॉप फाइल, SVC EN इंटरप्राइज, उसके बाद .log। इसी तरह एडमिन टूल की अगर है तो एप्लीकेशन लॉग सी प्रोग्राम फाइल के अंदर TS+ यूज़र डेस्कटॉप फाइल एडमिन टूल लॉग वहाँ जनरेट कर रहा होगा। और अगर आपने एक इसका एडम इंस्टॉल किया हुआ है, RDS नाइट होता है, सिक्योरिटी फीचर होता है इसका, वो अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आपने वो सिक्योरिटी वाला फीचर इसका इंस्टॉल किया हुआ है तो वो सी प्रोग्राम TS+ सिक्योरिटी के अंदर लॉग बन रहा होगा। लाइक अगर मैं पहला आपको दिखाता हूँ, इसको छोटा कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज, वेब पोर्टल लॉग जो है वो आपकी सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स 86 TS+, इसके अंदर क्लाइंट्स www फोल्डर, www के अंदर CGI-bin, यहाँ HB लॉग के नाम से जनरेट करेगा। इसी तरह सेशन कंट्रोल लॉग में आपको बता देता हूँ, उसका भी सेशन कंट्रोल लॉग जो है वो सी प्रोग्राम फाइल्स 86 के अंदर TS+, उसके बाद यूज़र डेस्कटॉप फाइल्स, यहाँ इसके अंदर आपके पास apsc.log के नाम से फाइल आ जाएगी अगर आपने सेशन कंट्रोल लॉग को एक्टिव किया होगा तो। बेसिकली इन लॉग्स का पर्पज़ ये होता है कि आप अगर कोई इशू आ रहा है, मतलब TS+ आपने इनेबल की हुई है और इन यूज़र जब एक्सेस करता है उस दौरान उसको कोई इशू होता है तो वो लॉग्स के अंदर रिटर्न होना शुरू हो जाता है। तो आप उन लॉग्स को चेक करके उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको उस पर वर्किंग करके आप उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं ईजीली। होप आपको ये समझ आ गई होंगी लॉग्स क्या होती हैं और क्यों यूज़ की जाती हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।